Yes, good evening, friends. Welcome all of you on the behalf of TAFTA Chamber of Business and Industry. Hope you all are safe. Myself, Shalini R. Agarwal, National Coordinator of TAFTA. Friends, the activities of the forum include providing relevant platform to the industry to present their concerns to the appropriate authorities to meet periodically with the various relevant departments, government officials, policymakers, financial institutions, etc., to review and derive constructive measures to achieve the goal. Friends, today's topic is how we can set a career path during COVID-19. Now, I would like to invite our moderator, CA Rajesh Agrawal, will moderate and proceed the webinar. थैंक यू शालिनी। राजेश जी आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा है। Now it's audible? Yes, now it's audible? Yeah. Thanks. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 में काफ़ी बच्चों को स्ट्रेस है। तो इसी के लिए चलते हमने मोहन जी हमारे पर्सनल फ्रेंड भी हैं और इंडिया के टॉप 4 कैरियर काउंसलर में से एक हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा वक्त हमें दें। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मोहन जी को। मोहन जी इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ studentdestination.com. He is a renowned career counselor with experience of counseling students all across the country. He has given many programs on careers on radio and television. He writes columns for Business World, Amar Ujala and Navbharat Times. He has helped thousands of students in shaping up their future and careers, worked with the leadership of some of the best schools of the country. He has led the startups business in telecom infrastructure and modern infrastructure. He comes with diverse and rich experience of BPO, IT, telecom, and people development space with working exposure to US, UK, and Asia Pacific. So with these words, I would like to request Mr. Mohan Tiwari to start his deliberation. Thank you very much, Rajesh ji. Thank you so very much for your kind introduction. और yes, I think ये बहुत ही important topic है आज के समय के में, जहाँ पर हर बच्चा जो है वो लगभग 3-3.5 महीने से किसी कॉलेज या स्कूल नहीं जा पा रहा है। उसके चलते क्योंकि वो पूरी समय घर पर है और बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको लगता है कि कोई लाइफ में मेरे एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं चल रहा है। और क्योंकि आसपास इतनी अनसर्टेनिटीज, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटीज को जो है वो सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा मेरे फ्यूचर को लेके, क्या होगा मेरी लाइफ में आगे जाकर। तो आई थिंक ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ जो बड़े मुद्दे हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे शुरुआत में, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं राजेश जी आपके और पार्टिसिपेंट्स के, वो सारे क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे, राइट? तो I'll start by just a minute I want जिन भी बच्चों के क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं अगर वो डायरेक्ट पूछना चाहें, और नहीं तो वो क्वेश्चन Q&A सेक्शन है उसमें वो राइट कर सकते हैं। मोहन तिवारी जी उनका आंसर करेंगे, और कोई अगर उनसे इंटरेक्शन करना चाहता है तो वो रेज हैंड करें, हम उन्हें परमिशन देंगे और वो बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ यू कंटिन्यू। वेलकम। थैंक यू सो मच। And you know, the first thing that I will start the session by saying very beautiful thing कि ये जो आपको मौका मिला है, ये जो लॉकडाउन है, ये पीरियड बल्कि एक बहुत ही I would say it's an important period, क्योंकि जनरली जब आप लाइफ में डे टू डे में
आप बहुत बिजी रहते हैं और आप बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, तो आपको समय नहीं मिलता है कुछ भी सोचने का. Even before you think you are already doing the next activity, you are busy in school for 8 to 9 hours, then you come back home, तब उसके बाद आप कोचिंग्स में बिजी हो जाते हैं, फिर घर में कुछ आप होमवर्क में बिजी हो जाते हैं, और कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में एक के बाद एक एक्टिविटी चलता रहता है. तो ऐसे में आपको कभी भी बैठ के सोचने का समय नहीं मिलता है कि व्हाट इज इट दैट इज बेस्ट फॉर मी गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर. तो मुझे ये लगता है कि फिलहाल ये मौका है आपके पास, और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही शानदार मौका है जहां पर आप रियली सिट बैक करके, रिलैक्स करके आप एक बहुत अच्छा इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, जहां पर आप ये बहुत अच्छे से गहराई से सोच सकते हैं अपने बारे में कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू. Right now I'm referring to the children of 10th 11th 12th and maybe undergraduates. ये जितने भी क्लासेस में बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत सही समय होगा जहां पर वो बैठ के रियली देखें और खुद के साथ बहुत सारा समय जो है वो स्पेंड करें, और खुद को जाने और पहचाने और समझे कि वो क्या हैं, किस तरह के इंसान हैं, किस तरह की एक्टिविटीज में उनको एंगेज करना अपने आप को अच्छा लगता है, और उनको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में किस तरह के करियर्स को वो अपने लाइफ में ला सकते हैं. फॉर्चुनेट चीज ये है आज के समय में कि आप किसी भी करियर के बारे में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और एक आपके पास लैपटॉप या मोबाइल फोन हो. All you have to do is that you have to just start reading and listening everything about that career. तो कोई भी चीज आपको बहुत एक्साइटिंग लग सकती है और आप उसके बारे में तमाम जानकारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं. और उसके बाद ये एक बहुत अच्छा मौका भी है आपके पास जब आपके घर में सारे लोग आपको अपने आसपास मिल जाएंगे. तो पहले बहुत ऐसा होता था कि शायद आपके फादर बहुत बिजी होते थे, वो नहीं आपके पास समय दे पाते थे, या आपकी मॉम भी ट्रैवलिंग है, वर्किंग है, तो वो भी शायद उतना टाइम नहीं दे पाती हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या कुछ कजन्स हैं, या कुछ और वर्किंग लोग हैं जो आपकी फैमिली में आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे. अब फिलहाल एक मौका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास जहां पर सब लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, अवेलेबल हैं, और आप उनके साथ बहुत सारे अपने करियर्स के चॉइसेस को डिस्कस कर सकते हैं, उनसे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप पूछ सकते हैं, और जो भी आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट से गैदर कर रहे हैं उनको आप उनके साथ शेयर करके आप एक्चुअल में एक डिसीजन तक पहुंच सकते हैं. तो आई वुड इनफैक्ट एनकरेज एवरीबॉडी टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. ये समय ऐसा है जिसका आप भरपूर फायदा उठाइए बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए और अपनी फैमिली के साथ बैठ के शेयर करने के लिए. इसके अलावा मेरे को लगता है कि 3-4 और बहुत बड़े फायदे जो हैं आप इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान उठा सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप बैठ के अपने आप को खुद को जानेंगे और पहचानेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें आपको एंगेज करने का मन करता था, आपका इंटरेस्ट था, और वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करते थे, लेकिन आपके पास समय नहीं था करने का. तो आज आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उन एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उन एक्टिविटीज में आप कितना दूर तक जा रहे हैं. सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज अगर आप चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली, क्रिएटिवली, प्रोडक्टिवली आप जो है एंगेज कर सकते हैं, जो पहले नहीं मिलता था. तो जिस तरह की बॉन्डिंग आप हाल ही में कर पाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. स्पेशली अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं तो अभी मैंने पिछले 3-3.5 महीनों में जितना टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड किया है और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड किया है, शायद पिछले 5-7-8 सालों में मैंने स्पेंड नहीं किया होगा. आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट. या and that Yeah, gave me yeah. a completely that gave me a completely different level of bonding and connect with my wife, with my child and with my parents as well. और उसके साथ साथ हम लोगों को इतनी सारी बातों पे जो है वो चर्चा करने का, आर्ग्यू करने का मौका मिला, जो मुझे बताता है कि आज के टाइम में एक्चुअल में मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या दुनिया को किस नज़र से देख रहा है, उसके अपना थॉट प्रोसेसेस क्या है, उसके अपने ओपिनियंस क्या है, उसके अपने बिलीफ सिस्टम क्या है, और इसको ध्यान में रखते हुए भी आप जो है एक अच्छे करियर चॉइस को लेने में अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं. तीसरा मेरे को लगता है जो बहुत बड़ा फायदा इस समय में बच्चे उठा सकते हैं वो ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो अवेलेबल हैं आज की तारीख में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, वो भी आपको करने का टाइम नहीं था पहले. ये टाइम आप उसको जो है करने के लिए बहुत अच्छे से जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑनलाइन अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिंक्स लगातार शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ.
आप प्लीज वहां पर जाइए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन प्रोग्राम्स को करिए, और फिर उससे भी आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आर यू एबल टू एंजॉय योरसेल्फ इन दोज प्रोग्राम्स। इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग यू कैन ड्रॉप देम, देयर इज नथिंग टू लूज। वहां पर आप कुछ पे नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर नहीं एंजॉय कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स में, तो यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ देम एज वेल। और एक और चीज है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आप इस लॉकडाउन के दौरान कर सकते हैं, जितने भी बच्चों को कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी का शौक था पहले, चाहे वो पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कुकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, गार्डनिंग है, ऐसी बहुत सारी तमाम एक्टिविटीज, फिलहाल अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वहां पर भी जो है आगे जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप को क्रिएटिवली एंगेज करने का। तो राजेश जी, मेरा ये मानना है कि ये लॉकडाउन पीरियड को बल्कि आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक दूसरे नजरिए से अगर आप देखें, तो ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई वुड से इट रादर। एंड आई वुड से कि these 90 100 days of period of sitting at home and getting all the important people together under one roof and getting an opportunity to talk it out, share it, and spend all the time to know anything and everything about the world. I would say definitely make the most of this time. YouTube पे आप जाइए, तमाम जानकारियां फ्री हैं, बहुत सारे लोगों को मिलिए, पढ़िए, समझिए, ये सारी जानकारी जो है आपको मिल सकती है। तो राजेश जी, मेरा ये कहना होगा कि ये लॉकडाउन पीरियड में बच्चों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए टू चिल, टू एंजॉय, टू रिलैक्स and know as much themselves as possible and engage into as many activities as possible. Yeah. So that would be my बिल्कुल राइट मोहन जी, आपने तो सोचने का एक नजरिया ही चेंज कर दिया और इतनी सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए बता दी जिसको कर सकते हैं और अपने कैरियर के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, हमारे एक पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चन भेजा है कि हाँ। nowadays schools are forcing to pay fees and online classes are forced to attend up to the class 2. Is it really workable and justify, and how could we understand that kids to attend the same? हाँ, देखिए, ये तो वैसे मेरे दायरे के बाहर है इस पे कमेंट करना, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि स्कूल्स को किसी भी किस्म का ये दबाव देना किसी भी फी को लेकर, ये ऑफ कोर्स आई वुड नॉट बी सेइंग दैट इट इज जस्टिफाइड, इट इज डेफिनेटली नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. And it is very important for us to understand that if child is really getting something important from the online classes, if child is really able to learn something from the online classes, then please, it's your duty to get that opportunity given to the child, and yes, you have to make the payment of the fee if the school is providing that service to you. If you feel that no, school is not adding any value to your child, or school is not creating the right environment for giving any kind of learning opportunity, you may opt out of it, and definitely school cannot put any kind of pressure on you to make the kind of fee payment. And most of the schools I have seen, I'm talking to a lot of children every day, I'm talking to schools also, we are doing a lot of webinars every day. I'm made to understand, including my child's school in Delhi, in Noida, a lot of the schools are giving the relaxation to the parents to pay up. So don't worry about it. आप बात करिए स्कूल से, आपको जरूर रिलैक्सेशन मिलेगा. आई थिंक जिनका ये क्वेश्चन था उनको मिल गया होगा आंसर. राजेश जी, एनी हाँ, क्वेश्चन? राजेश जी, या जी मोहन जी, एक क्वेश्चन जनरली सभी का है कि क्या आफ्टर कोविड-19 कैरियर के कुछ ट्रेंड्स चेंज होंगे या जैसा आजकल चल रहा है वैसा ही होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा कि दो बदलाव मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो डेफिनेटली पोस्ट कोविड-19 एरा में आएंगे. तो अब हम जैसे कि प्री लेमन ब्रदर्स एरा और पोस्ट लेमन ब्रदर्स एरा कह रहे थे, पोस्ट 26/11 9/11 कह रहे थे, ऐसे ही हम अब प्री कोविड एरा और पोस्ट कोविड एरा को मेंशन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है आने वाले समय में. तो पोस्ट कोविड एरा में दो ट्रेंड्स जो हैं वो डेफिनेटली जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. जितनी भी करियर्स हैं वो आपसे ऑनलाइन स्किल्स की डिमांड डेफिनेटली करेंगे. तो आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत सारे जो करियर्स हैं वो आपसे ऐसे स्किल सेट्स का मैंडेटरी मांगेंगे आपसे, जहां पर आपको ऑनलाइन टूल्स को, ऑनलाइन
एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बदलाव जो है वो पोस्ट कोविड एरा में ज़रूर आएगा, जहाँ पर आपके पास ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की नॉलेज होना मैंडेटरी हो जाएगा। ये डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सेकंड जो मेरे को बहुत बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है जाते गोइंग फॉरवर्ड, कि एक जो हमारी जो एक हम फिजिकल इंटीमेसी की बात करते थे पहले, कि हमें कोई भी अगर डिसीजन तक पहुंचना है या कोई भी मीटिंग करनी है या कुछ भी अगर हमें करना है, तो उसके लिए वी हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली विद दैट पर्सन। जो आज तक हम ये सोचते थे, वो एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो आ जाएगा। You don't need to be literally physically present with somebody to make anything happen, and you will find that the whole decision making, the entire transaction will happen online, not only in terms of making the banking transactions and all the other transactions, but the decision making transactions will also happen online. तो ये दो बहुत बड़े चेंजेस जो हैं गोइंग फॉरवर्ड हम पोस्ट कोविड एरा में जरूर देखेंगे। राजेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा तिवारी जी कि अगर हम डिजिटल लर्निंग के कोर्सेज में ज़्यादा जाएं और डिजिटल सीखें, तो आई थिंक कैरियर में उससे हमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा। जी जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि बूस्ट तो डेफिनेटली शुरुआती दौर में आपको मिलेगा, लेकिन बूस्ट से ज़्यादा ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी आफ्टर अ व्हाइल, that without having good understanding of the digital medium and digital tools and applications, you may not be even fit to survive in the system going forward. You may not be even fit to perform any job in any profile in any role. So डिजिटल एप्लीकेशन में भी हम अपना कैरियर देख सकते हैं। जी बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हमने आज ही एक पोस्ट जो है वो निकाला है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जहां पर अभी हम हाल ही में एक सर्वे कर रहे थे और देख रहे थे कि टॉप 10 करियर्स कौन से हैं जो वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि जो टॉप 10 करियर्स वर्क फ्रॉम होम है, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइसेस जो है वो निकल के आ रही थी, और वो करियर्स जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है वो कर रहे हैं। और वो करियर्स हैं, चाहे पब्लिक रिलेशंस हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया उसमें एक करियर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी रिलेटेड करियर्स एक उसमें बहुत अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा था, कंसल्टिंग, टीचिंग, ट्यूटरिंग, अकाउंटिंग, डेटा एंट्री, ऑनलाइन सेल्स स्ट्रोक ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, ग्राफिक डिजाइन, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो टॉप 10 करियर्स में दिखाई दे रहे हैं आते हुए। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं इस पोस्ट कोविड एरा में। Then there is a question. हाँ, Survi Agarwal. In some colleges, even exams are taken online. Is this fair to all the students, especially to hardworking students? ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया। अगर मैं इसका इंटरप्रिटेशन करूं तो ये कहना चाह रही हैं सुरभि की क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम हो गया है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो शायद एक आसान हो जाएगा सब बच्चों के लिए अपेयर होना और अच्छा काम करना। और इसके चलते शायद जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो बहुत ही सीरियस लेते हैं अपनी पढ़ाई को, उनको एक डिसएडवांटेज रहेगा। क्या मैंने ये क्वेश्चन सही समझा? शायद सुरभि, अगर आप यही पूछना चाह रही हैं तो आप हाँ या ना में हमें जो है आप जवाब दे सकती हैं। Yes, you are right. Yes, I'm right. Okay, thank you. Yes, you may say so that for the time being, you may feel that online examination system may be proven slightly beneficial for the students who are not putting it as much hard work. However, I'm also very clear that going forward, the online examination system will also be driven around a lot of application-based learning, and that application-based questions will be, very important for a child to be able to answer them right and then move forward. तो जब वो application based questions आएंगे, तो जो बच्चा बहुत मेहनत नहीं कर रहा है या बहुत अच्छे से उस चीज को नहीं समझता है, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा इवन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो वहां पर वो एडवांटेज उसको नहीं मिलेगी। तो जैसे ही ये ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से आ जाएगा, तो आपका जो
एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी बहुत रोबस्ट हो जाएगा, स्ट्रिंजेंट हो जाएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देगा और मोस्टली वो क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, तो उससे फिर आपको ये चैलेंज नहीं आएगा गोइंग फॉरवर्ड। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सुरभि। Yes, thank you. Rajesh ji, next question. Yeah, there is one more question from Akshat Garg. Wants to know what courses can we do by commerce side? देखिए कोर्सेज तो आप बहुत सारे कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है अब रेलेवेंट नहीं रह जाता है। अगेन इसका जवाब मैं बहुत बार देता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में देता हूँ कि ये जो स्ट्रीम आप बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि जस्ट बिकॉज यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स इन 11th or you have opted for humanities or you have opted for science, PCM or PCB, you believe that these are the only subjects I need to study or I need to only study courses around these subjects. There is compulsion like that. सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में आपको ये क्लियर करना होगा कि ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आप कोई भी ऐसा कोर्स नहीं कर सकते हैं जो कॉमर्स के बाहर है। आप जरूर कर सकते हैं। तो ये सवाल ही फंडामेंटली जो है मुझे डिस्टर्ब करता है कि आप ये अपने आप को बांध रहे हैं अपनी सोच में कहीं ना कहीं कि मेरे को सिर्फ कॉमर्स रिलेटेड कोर्स या प्रोग्राम ही करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन है किसका? अगर मैं उनको सुन सकूं और मैं उनसे समझ सकूं कि एग्जैक्टली डिटेल में वो जानना क्या चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली पूरी तरह से आंसर करूंगा इसको। अक्षत गर्ग, इनका क्वेश्चन था। यस सर। या प्लीज आस्क मी। सर मैं यही पूछना चाहता था कि मतलब हम कॉमर्स में क्या क्या कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे CA CS इन सब के अलावा भी अगर हम कोई अच्छा कोर्स कर सके तो। आप कौन सी क्लास में हैं? सर अभी मैं 10th के पेपर दिए हैं, 2 पेपर रह गए हैं अभी। वो 2 जो रह गए हैं वो देने वाले हैं आप? जुलाई में नहीं देने वाले हैं? देने वाले हैं सर। Okay, you are prepared for them? Yes sir. All right. All the best for your balanced examinations of 10th board. और 11th में आपने कॉमर्स लेने के लिए डिसाइड किया है? Yes sir. अच्छा, तो वो डिसीजन कहाँ से आ रहा है कि आपको 11th में कॉमर्स लेना चाहिए? सर मैंने पहले CA करने के लिए सोचा था, लेकिन फिर मेरे को ये कहाँ कॉमर्स। से आया कि CA करना है? ये कैसे आया बेटा? सर मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। पर अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट तो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, वो तो पहली बार आपके सामने 11th में आएगा। नहीं सर, मैंने अभी 11th की पढ़ाई थोड़ी बहुत चालू कर दी है तो इसलिए। तो आपको अकाउंट्स अच्छा लग रहा है? यस सर। ओके, ऑल राइट। सो नाउ लेट मी हेल्प यू अक्षत कि एक सही प्रोसेस क्या होना चाहिए करियर सिलेक्शन का, और उसके बाद आप देखें कि अगर आपको करियर की क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली सही स्ट्रीम और सही सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। तो क्या मैं आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर करूं कि व्हाट इज द राइट प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ करियर? यस सर। श्योर, सो आई विल हेल्प यू बेटा। सो मुझे ये लगता है कि सबसे सही तरीका जो है करियर सिलेक्शन का वो सिर्फ एक ही है कि बच्चा जो है वो सिर्फ सबसे पहले खुद को सोचे, खुद के बारे में जाने और खुद को देखे। The whole spotlight has to be on the child because this is your life, your career, and when I say that, I mean that each one of you is unique, each one of us is unique, each one of us is distinct, and therefore we all have some unique good things in ourselves. तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप खुद को जाने, खुद को देखें, खुद को पहचाने और फिर आप डिसाइड करें कि एग्जैक्टली मुझे क्या चीजें पसंद है, मेरे को किन चीजों में मजा आता है, मैं क्या चीजें अच्छी कर सकता हूं और उसके बेसिस पे क्या करियर्स हैं जहां पर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे बहुत मजा आएगा, मैं बहुत खुश रहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा और उसके साथ साथ सफलता मिलेगी। अगर ऐसा एक करियर मिले आपके लिए तो वो सही होगा या गलत होगा अक्षर? सर सही होगा।
बिल्कुल सही होगा। दूसरी एक अप्रोच ये हो सकती है जहां पर बच्चे बचपन से, क्योंकि कुछ करियर्स को अपने आसपास बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फैमिली में पापा भी हैं, चाचा भी हैं, या पापा के फ्रेंड्स हैं या मम्मी के फ्रेंड्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और फैमिली में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, तो बच्चे को लगता है अरे हाँ यार ये बहुत अच्छा करियर है, सब लोग मेरे आसपास अच्छा कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हैं, और इस करियर के बारे में बहुत सुन रहा हूँ, तो आई थिंक मुझे सीए बन जाना चाहिए और मैं सीए बन जाऊंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा सोच लेते हैं हम लोग। मुझे नहीं मालूम है आपके केस में ऐसा है या नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से पहचाने, आप खुद से सवाल करें कि अक्षत व्हाट डू यू लाइक टू डू। So here it is very important for you to understand what is your interest area, what is your aptitude, what is your personality, and you understand all these things about yourself, and then see that what are the careers which are absolutely resonating with you, the careers where you will be absolutely happy and you will enjoy yourself, and definitely you will see a lot of success. And then picking up the right subjects becomes very important. So I am saying that you need to really be very clear, because subjects बेटा जैसे मैंने अक्सर पूछा है कि आपने ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना चाहते हैं, तो अक्सर मुझे लोग ये कहते हैं कि मेरा वो सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, इंटरेस्ट एरिया सब्जेक्ट नहीं होता है कभी भी। इंटरेस्ट एरिया होता है लाइफ में कोई एक्टिविटी में आपको मजा आना। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने में मजा आता है, आपको जो है जब भी घर में बातचीत हो रही है तो होती है, किसी खर्चे को जब बात करते हैं या किसी इनकम को लेके बात करते हैं, तो वहां पर आपका इंटरेस्ट आता है बहुत ज्यादा, और उसमें आप अपना गुना भाग करना शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट वहां है, तो वहां पर आगे जाने के लिए जो सब्जेक्ट आपकी मदद करेगा उसमें नॉलेज बढ़ाने के लिए, वो अकाउंटिंग हो सकता है। So accounting, a subject is a medium or a tool to add your knowledge about a particular interest area. Okay? So your Yes. interest cannot be a subject. So it is very important that you need to understand all of that. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा अक्षत। Yes, sir. हाँ, Thank you. हाँ, so it is very important that you need to understand that process. उसके बाद आप डिसाइड करें, और फिर भी अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कॉमर्स लेना है, तो बहुत सारे करियर चॉइसेस हैं। कुछ तो बहुत पॉपुलर करियर चॉइसेस हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसे हम कहते हैं आज की तारीख में, कंपनी सेक्रेटरी है, एक्चुअरियल साइंसेज है, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसके अलावा फाइनेंशियल प्लानर है, उसके अलावा डेटा साइंटिस्ट है, बहुत सारे करियर्स है उसको लेकर। उसके अलावा बैंकिंग, हार्डकोर बैंकिंग प्रोफेशनल्स जो हैं आप बन सकते हैं। तो बहुत सारे तमाम करियर्स जो हैं कॉमर्स की सब्जेक्ट्स को लेकर आप आगे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स को अगर आप स्पेशलाइजेशन लेकर आगे जाना चाहते हैं तो आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे करियर्स खुलते हैं। अगर आपको स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड हमसे बात करनी है, डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं, आप हमसे सेपरेटली अलग बात कर सकते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद अ वेरी क्लियर डायरेक्शन ऑफ वेयर टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ आफ्टर योर 10th. ओके अक्षत? Yes, sir. Thank you. यू आर वेलकम बेटा, थैंक यू सो वेरी मच। मोहन जी, एक यूट्यूब पे क्वेश्चन है, हाँ, there is a confusion about which course stream I should select out of science, commerce or arts. तो सेम सा ही थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल। तो ये जिनका क्वेश्चन है, आई एम श्योर उनको आंसर मिल गया होगा। एक्चुअली यूट्यूब पे है ये तो। अच्छा, तो मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये देखिए, ये करियर जो है एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है राजेश जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है एक बच्चे के लिए। आने वाले 60-70 साल इसके पे इस एक आपके जो है फैसले पे निर्भर करते हैं, ठीक है जी। और ये हमारे यहाँ जो है वो थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि हम लोग, क्योंकि बच्चा जो है कहीं ना कहीं 16, 17, 18 साल की उम्र तक बहुत फ्री विल नहीं होता है, बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है, बहुत कंडीशनड होता है, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिवली अपने आप को देख नहीं पाता है, और जो उसके आसपास लोग कह रहे होते हैं उसको लगता है अरे हाँ ये सब सही होगा, और उसको उसी बहाव में बह जाता है और अपने आप को क्लियरली देख नहीं पाता है। तो मेरा बार बार यही कहना होगा कि it is very important for you to beta sit and introspect and reflect. Only two magical words for you during this lockdown: introspection and reflection.
आप जितना खुद को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, उतना ही अच्छा लगेगा आपको और आप अच्छे से उतना ही पुख्ता अपने आप को पहचान पाएंगे। जब मैं कहता हूँ जानेंगे पहचानेंगे, बहुत सिंपल एक्टिविटीज करिए। पहला एक्टिविटी, किसी भी दिन बैठ के आराम से रिलैक्स करके पेन और पेपर लेके बैठिए और वहां पर लिखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं, आपको मजा आता है, आप खुद के लिए करना चाहते हो। और वो कुछ भी हो सकता है। it can be it can be cooking, it can be reading, it can be listening to music, it can be watching YouTube videos, it can be reading some books, it can be doing some experiments, it can be breaking some things। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आप वो लिस्ट अपने लिए बनाइए और फिर उस लिस्ट में आप देखिए, प्रायोरिटाइज करिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बार बार आप करना चाहते हैं और जब जब आप करते हैं समय एकदम से निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है और आपको बहुत मजा आता है। क्या उन एक्टिविटीज से मुखातिब कुछ करियर्स हैं, क्या उनसे मुतासिर कुछ करियर्स हैं और वो करियर्स का फ्यूचर किस तरह का है? क्या आप कुछ एक्सपर्ट्स से बात करना चाहेंगे उस करियर्स में? अभी आपके पास मौका है, आप अपने फैमिली में उन करियर्स के बारे में बात करिए, वो आपको कनेक्ट कराएंगे बहुत सारे लोगों से उन फील्ड्स में। आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देखिए उनके बारे में, उनके लोगों के इंटरव्यूज पढ़िए, आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। राजेश जी, आपके और मेरे समय में तो ये कोई इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल नहीं था सर, इंटरनेट ही बहुत बाद में आया। जी बिल्कुल, तो हमें जो है वो आने के बाद भी हमें अवेलेबल बहुत बाद में हुआ। जी जी बिल्कुल, तो उस समय हमें ये सब सुविधा नहीं थी। आज आपको घर बैठे क्लिक ऑफ अ बटन पे आप बिल गेट्स को सुन सकते हैं, नारायण मूर्ति को सुन सकते हैं, जैक मा को सुन सकते हैं, मार्क जकरबर्ग को सुन सकते हैं, स्टीव जॉब्स को सुन सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं और बहुत सारे तमाम लोग जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में आप देखिए कितने सारे जो हैं सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे उनके बारे में पढ़िए, देखिए उस करियर में लाइफ क्या होती है, करना क्या होता है, क्या वो सब चीजें आपको मजा देंगी, अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत मजा आना चाहिए, वो चीज आपको अंदर से खुशी दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करियर सुनने में अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, बहुत पैसा देते हैं, उनका ट्रेंड बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत अच्छा है, ये सारे करियर्स के बारे में अगर आप सोच के उस करियर में जा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। आई होप आई हैव आंसर्ड राजेश जी क्वेश्चन उनका। सर बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल नजरिया ही बदल दिया। थैंक यू। There is one question from Parth Saxena. हाँ, Is animations are good to humanity student after 12th? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पार्थ, थैंक यू सो मच बेटा। पार्थ, आप कौन सी क्लास में हैं अगर आप ये बता सकें? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी? यस सर। हाँ बोलिए, कौन सी क्लास में बेटा? सर मैं अभी स्टिल 12th में हूँ, 2 एग्जाम्स रहते हैं अभी मेरे। ओके, ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड कैसा लग रहा होगा, 2 एग्जाम रह गए हैं लटके हुए बीच में, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो आपने ह्यूमैनिटीज से किया बेटा 12th? मैंने दोबारा रिपीट कर सकते क्वेश्चन? क्वेश्चन है ह्यूमैनिटीज से कर रहे हैं बेटा आप 12th? यस सर, यस सर। ओके, ऑल राइट। देखिए बेटा, एनिमेशंस जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका अगेन स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। इवन पीसीबी, पीसीएम, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें आगे जा सकता है और डेफिनेटली एनिमेशन का बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि आज की तारीख में एज यू आर नोइंग एंड यू आर सीइंग दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। कुछ समय में आप देखेंगे मोहन तिवारी करियर काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके पास एक मशीन होगी जो आपके साथ पूरे दिन रहेगी और आपको इतने अच्छे से पढ़ेगी, समझेगी कि आपके लिए सारे सवालों के जवाब वो खुद ही दे देगी आपको, तो एक करियर काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स, 3D, 4D, गेम डिजाइन, SFX, VFX, FX, स्पेशल इफेक्ट्स, ये जितने भी तमाम फील्ड्स हैं ये बहुत ही अपकमिंग फील्ड्स हैं, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि ये सारे के सारे जो फील्ड्स हैं ये डिजिटल एक्सपीरियंस देते हैं और डिजिटल एक्सपीरियंस इज टुडेज एंड टुमारो। सो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली अ वंडरफुल चॉइस। इंडिया में इसको लेके बहुत ही कम अच्छे कॉलेजेस और बहुत कम अच्छे प्रोग्राम्स हैं। अगर आप कभी भी हमसे बाद में बात करना चाहें तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, राइट कॉलेजेस, राइट प्रोग्राम्स, राइट कोर्सेज को लेकर, and we will help you what specialization you can look at in animation, 3D, web design, web graphic design, animation, special effects, game design, बहुत सारे fields हैं इसको लेके। All right?
Yes, sir. Have I answered your question, Parth Saxena? Yes, sir. Definitely you answered my question. Thank you, beta. Thank you very much. There is one question from Labhya Jindal. How the child is prepared for physical, sorry, how the child is prepared for physical and mental strong for practical world. हाँ, तो फिजिकली स्ट्रांग होना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल हेल्थ इज द की टू सक्सेस, मेंटल हेल्थ इज द की टू सक्सेस. तो ये दोनों दे फीड ऑन ईच अदर. Physical strength, is giving you a lot of mental and health. Mental strength is, returning to the physical strength. तो mental strength के लिए पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो है, मैं इस बात पे बहुत ही एम्फेसिस देना चाहूंगा कि पेरेंट्स जो हैं फिलहाल के दौर में बहुत क्रिटिकल है कि वो बच्चे के साथ पूरी समय जो है उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करें और उनको हमेशा कॉन्स्टेंटली ये कहते रहें कि यू हैव एवरीथिंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, you can definitely do very well, you have a lot of support system to learn, to explore, to try out various things. तो आप चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना के रखें बच्चे को जो बहुत सारा कॉन्फिडेंस दें और आप हमेशा ये कहते रहिए कि आप एक चीज ट्राई करिए, समझ में आता है, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आता है, आप नेक्स्ट चीज ट्राई करिए, पर आप डेफिनेटली किसी ना किसी चीज के लिए बने और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे. तो ये कॉन्स्टेंटली आपको फीड करना है दैट अ चाइल्ड इज केपेबल, अ चाइल्ड is bound to be successful, a child will do very well, yeah, provided he or she is able to find the right direction. And your job as parents is to completely foster, nurture and provide that right environment in which child feels absolutely confident to say what he or she wants to say, to feel what he or she wants to feel, and to think whatever he or she is thinking. And that's very, very important. एंड फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए तो हम सब जो है स्ट्रगल करते हैं. मेरा भी बेटा 15 ऑलमोस्ट 15 इयर्स है, लेकिन जो ईटिंग हैबिट्स है आजकल के बच्चों की वो डेफिनेटली एक चैलेंज है हमारे लिए. उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहते हैं कि किस तरह से बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग फूड जो है प्रोवाइड करें. ये लॉकडाउन जो है बहुत ही अच्छा अगेन ब्लेसिंग रहा हमारे लिए, जहां पर बहुत लंबे समय तक अभी तक हमारे बच्चे जो है वो घर का खाना, क्योंकि ऑप्शन कुछ और नहीं है उनके पास, बाहर नहीं खा सकते हैं, तो धीरे धीरे हैबिट डेवलप कर रहे हैं घर पे खाना खाने की, बहुत बढ़िया हैबिट डेवलप कर रहे हैं. राजेश जी, आपका क्या कहना है इसमें? राजेश जी. लभ्या जी, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल ठीक सर कह रहे हैं. हाँ हाँ हाँ, तो ये जो लॉकडाउन पीरियड है अगेन इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जहाँ पर बच्चे जो है वो घर का खाना खाने की हैबिट डेवलप कर रहे हैं. ऐसे में फादर्स और मदर्स के लिए एक ही चैलेंज है कि रोज नई नई चीजें जो है उनको बनानी पड़ती है, लेकिन घर में अगर वो कोशिश करेंगे, अच्छा बनाएंगे, तो बच्चे डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंगली खाएंगे. तो फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी एक्टिविटीज आप, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी, आई हैव अ सन, अगेन आई हैव mentioned it many a times in the entire session. I love to see him doing a lot of physical activity. वो पूरे दिन में कम से कम 8-10 बार ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से ऊपर सेकंड फ्लोर आ रहा है, जा रहा है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमारे साथ कर रहा है. अदरवाइज भी डे टू डे रूटीन में आजकल हम सब देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही इंडोर एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड होती जा रही हैं. तो मेरा एक ये सजेशन सब पेरेंट्स को होता है कि encourage the child to engage in some physical activity every day. It can be badminton, it can be football, it can be running, it can be cricket, whatever is the interest, tennis, whatever is the interest of the child. One sport must be played by child at any given time. तो एक ना एक स्पोर्ट तो जरूर बच्चे को जो है वो हमेशा एंगेज रहना चाहिए, कुछ भी हो चाहे वो. तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एपेटाइट भी बढ़ाती है, वो हर तरह के, सब तरह के फायदे जो है वो देती है बॉडी को. तो फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. ये किसका सवाल था? हाँ, लाभ्या जी. थैंक यू लाभ्या. मोहन जी, यहाँ एक क्वेश्चन मेरा भी है. Labhya, excuse me. Labhya, please unmute yourself. हाँ. Mute yourself. Yeah. Labhya Jindal, please mute yourself. Mute है मैम. नहीं, आपका वॉइस आ रहा है हमारे पास. Okay. Thank you.
हो गया म्यूट, हो गया। थैंक यू। या मोहन जी, यहाँ मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी जब बिल्कुल। लॉकडाउन है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, तो कैसे फिजिकल एक्टिविटी करें? हाँ, तो जैसे कि अभी मैं कह भी रहा था कि जो लिमिटेड अभी हम एक्टिविटी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिफरेंट फ्लोर्स हैं तो बच्चे जो है वो स्टेयरकेस जो है वो जरूर यूज करें 8 10 12 बार। फॉर एग्जांपल वी हैव दैट fortunately the kind of house wherein we have certain floors, so child can run through the staircase many a times. Otherwise you can ensure that a child is able to do some kind of physical activity in terms of, for example, uh, we have a park right in front of our house in the which is a 3 kilometer long green belt, wherein you can look at certain time slots where when people are not a lot, you can ensure that there is some kind of walk happening. You can ensure that little bit of walk inside the house, whatever can be done is done, but that physical activity has to happen. वो फोकस जरूर रहना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप सुबह से लेकर शाम तक बेड पे बैठे हुए हैं और सारी एक्टिविटीज आपकी बेड पे हो गई हैं, वो नहीं होना चाहिए। थैंक्स मोहन जी। अच्छा, एक क्वेश्चन यूट्यूब पे और है, हाउ एनीवन कैन अंडरस्टैंड हिज स्ट्रेंथ? हाँ, देखिए स्ट्रेंथ के लिए मैंने जैसा कि पहले भी आंसर किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रेंथ समझने के लिए आप दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है आपका खुद का मैकेनिज्म, सेल्फ मैकेनिज्म, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। तो अगर आप सेल्फ के मैकेनिज्म को यूज करना चाहें तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है जो आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। और एक होता है एक्सटर्नल मैकेनिज्म, जहां पर आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने बहुत ही नियर एंड डियर वंस जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं, आप उनके साथ फीडबैक मैकेनिज्म, जिसे हम एफिशिएंटली कहते हैं, कि फीडबैक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो फीडबैक बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, जहां पर आप अगर कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताइए मेरे अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। और हर किसी के बारे में आप देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में बहुत कुछ अच्छा कहने के लिए है उनके पास, लेकिन आप कभी बैठ के ये विंडो क्रिएट नहीं करते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए। और ये एक बहुत ही ओपन विंडो क्रिएट करनी होगी और आपको फीडबैक लेना होगा दैट डू आई हैव समथिंग गुड और नॉट, इफ आई हैव सम गुड थिंग्स व्हाट आर दोज गुड थिंग्स, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, you will be pleasantly surprised that you will get a lot of good feedback from your parents, from your cousins, from your siblings, from your friends and other near and dear ones. और बहुत सारी अच्छी चीजें आपके बारे में लोग बताएंगे। हो सकता है लोग कहें कि जब आप बात करते हैं तो आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। हो सकता है लोग आपको बताएंगे कि आप नंबर्स के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, या आप लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, या आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, या आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं, कुछ ना कुछ फीडबैक आपको जरूर मिलेगा अपने बारे में जो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को ये भी मिल सकता है फीडबैक जो बहुत ही रेयर है क्वालिटी की, आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, आप बहुत अच्छा सुनते हैं। वो भी एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है जो अगर आपके अंदर है तो बहुत सारे करियर्स हैं जो बहुत अच्छा आपको दूर तक ले जा सकते हैं उस क्वालिटी के साथ। तो अपनी स्ट्रेंथ को जानने के लिए फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और सेकंड, जैसे मैंने कहा, सेल्फ मैकेनिज्म है। सेल्फ मैकेनिज्म क्या है? अगेन, when you are sitting alone, you are sitting by yourself, you can ask honestly to yourself without telling it to anybody in the outside world कि क्या चीजें हैं जो मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छी लगती हैं और मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। और वो जो सेल्फ मैकेनिज्म है उसके लिए आपके पास चेक मैकेनिज्म, वेरियस डेटा पॉइंट्स क्या हैं। तो डेटा पॉइंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आई एम ए गुड ओरेटर और आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, तो आपको डेटा पॉइंट्स क्या होने चाहिए आपके लाइफ में? आपके लाइफ में डेटा पॉइंट्स ये होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डेक्लेमेशन या डिबेट, या आप स्पीच देते हैं, या आप कंपेयर करते हैं, वहां पर अगर आपको फीडबैक अच्छा मिलता है तो आप खुद से ये डबल चेक कर रहे हैं, हाँ यार मैंने पास में जब पार्टिसिपेट किया है लाइफ में तो मुझे हमेशा अच्छा ही सुनने को मिला है, और कहीं ना कहीं मैंने शायद वो कंपटीशन जीता है, या मेरे को बार बार स्कूल पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा है मेरे अंदर उस फील्ड में। तो ये एक सेल्फ का मैकेनिज्म होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आप ले सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ जानने के लिए। फिर भी अगर आप
आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप हमारे पास आ जाइए. वी हैव साइकोमेट्रिक एनालिसिस, वी हैव अ लॉट ऑफ साइंटिफिक वेज एंड मीन्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, your interest areas, your aptitude and your personality. So feel free to come to us and we'll be definitely more than happy to help you. ठीक है राजेश जी, ये क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है उनके लिए. आपने मोहन जी बड़ा अच्छा बताया है कि हम आपके पास जाकर अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा अपनी स्ट्रेंथ्स को जान सकते हैं. तो ये और बताइएगा कि आप तक कैसे पहुंचा जाए. मैं तो पहुंच सकता हूं, बाकी सब लोग कैसे पहुंचे. हमारे तक पहुंचने के लिए बहुत आसान है. पहला तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.studentsdestination.com. आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर बहुत सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट भी है. उसके अलावा आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट. वहाँ पर ऑनलाइन आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट दे सकते हैं और वहाँ पर ऑनलाइन आपको रिपोर्ट्स मिल जाती है. ऑनलाइन ही आप जो है काउंसलर्स के साथ सेशन बुक करके अपनी कंप्लीट काउंसलिंग करा सकते हैं. उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, स्टूडेंट्स डेस्टिनेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और हाल ही में हमने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जहां पर मैं 3 से 4 मिनट के 5 मिनट के मैक्सिमम वीडियो बना के नगेट्स और स्निपेट्स में डाल रहा हूं और वहां पर बहुत सारी ये तमाम जानकारियां करियर्स को लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. अगर आप पैसा नहीं भी खर्च करना चाहते हैं और आप ये जानकारी फ्री चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको हर हफ्ते में 2 या 3 बार आपके पास घर बैठे ये तमाम जानकारियां जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं. ग्रेट सर, आपने तो कोविड-19 का पहले से ही एंटीसिपेशन था आपके पास. जी बिल्कुल, हम ऑनलाइन बहुत शुरू से थे. मैं आपको बताना चाहूंगा राजेश जी कि हिंदुस्तान की हम पहली कंपनी थे. 2016 जनवरी में हमने खोला था. हम पहली कंपनी थी करियर काउंसलिंग कंपनी जो कंप्लीट ऑनलाइन सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही थी. उस समय हमने ये तो एंटिसिपेट नहीं किया था. That's great. There is one question from Surbhi Agarwal. हाँ जी. For IAS, arts is best or commerce? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, एक बहुत बड़ा मिथ है और ये बहुत अच्छा सवाल किया. थैंक यू सो मच. ये क्वेश्चन आपने पूछा कि ह्यूमैनिटीज लेंगे तो आप आईएएस एग्जाम जल्दी क्रैक कर पाएंगे और ह्यूमैनिटीज लेंगे तो आपको आसान रहेगा आईएएस ऑफिसर बनना. ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये दिमाग से निकाल दीजिए. जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर एक बार दोहराऊंगा कि जिन सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, जिन सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा गहन दूर तक जा सकते हैं, देर तक पढ़ सकते हैं, बहुत डीप आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप अपने मेंस में चूज करिए और आपके पास उतना ही मौका है आईएएस ऑफिसर बनने का जितना कि आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेके बढ़ेंगे. बल्कि मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप पिछले 7 सालों का डेटा उठा के देखेंगी तो आप टॉप 50 में देखेंगी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो शायद इंजीनियर, डॉक्टर्स और बहुत सारे साइंस के बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को पाएंगी. तो ये भी एक आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी इन डेटा को पढ़कर कि ह्यूमैनिटीज जो है वो एक सही सब्जेक्ट है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं बार बार कहूँगा जिन सब्जेक्ट में आपको पर्सनली इंटरेस्ट है, जिन सब्जेक्ट में आप अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, उन सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़िए. और आईएएस ऑफिसर यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए वो सिर्फ ये कहते हैं यू शुड बी अ ग्रेजुएट, दैट्स इट. यू शुड हैव अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ recognized university of India. That's it. You can have it in Any other question? There is one unnamed question, Mohan ji. हाँ. And बड़ा ही relevant सा question है. Sir, how can we keep ourselves confident and productive despite no support from anyone and negative vibes around? पहले तो आप उन लोगों को या उन चीजों को अपने आप से दूर कर दीजिए जो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं. चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन अगर एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप ऐसे माहौल से दूर भी आ सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास
कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उनसे दूरी बनाइए। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है, तो इसके लिए आई विल से गो बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स ये कहते हैं कि आपको इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन करना है, और आपको ये जब आप खुद के बारे में बार बार अपने आप को आप जानेंगे, पहचानेंगे, देखेंगे, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं आपके अंदर, और उन अच्छी चीजों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जो भी हैं, आपका नाम नहीं मालूम है मुझे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज की तारीख में आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आपको ये कोई भी रोक नहीं है कि कोई लिमिटेड नंबर ऑफ करियर चॉइसेस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कल ही हमने एक सर्वे के बेसिस पे एक पोस्ट भी डलवाया था कि इस देश में more than 90% children only know 7 career options. That's it. Whereas we know that there are more than 600 career options which are mapped to our psychometric assessment, and there are thousands and thousands of options to be available. Honestly, in today's times, infinite options are there. Literally, you have to be good at something, and that good will take you to something really good in life. So don't worry about it. Do not worry about it at all. Okay, so go back, listen to yourself, and there are always some positive voices in you. Listen to those positive voices, and they will give you a lot of strength to go forward. Okay, so that will be my advice to you at this point in time. और जैसे ही ये खुल जाएगा, उसके अलावा आप YouTube पे बहुत सारे पॉजिटिव लोगों को सुन सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यूज में बात कर सकते हैं, आप हमारे तक पहुंच सकते हैं, आप हमसे बात करिए, हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास हो सकते हैं, कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर होगा आपकी लाइफ में जो आपके साथ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन कर सकता है, जो आपको डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीजें आपके अंदर दिखा सकता है, और आप उनको लेके आगे बढ़िए। ये हमारी राय होगी। थैंक यू मोहन जी। मुझे लगता है जिनका ये क्वेश्चन था उनको आंसर मिल गया होगा। कुछ थोड़ा सा मैं पर्सनल क्वेश्चंस करना चाहूंगी। मेरी बेटी है 7th क्लास में। शी वांट्स टू आस्क समथिंग टू यू। इट्स ओके, या Hello. हाय। Actually, I'm Dipana and I'm in 7th class. I'm very concerned about my career, that I should be a doctor or something else. So what should I do? You should not think about any career at this point in time. First of all you should do is to relax, chill, and enjoy. This is not the age where you should be at all thinking about any career. Who is talking to you about careers? Your father or your mother? Who is bothering you? Let me talk to your parents. No, Rajesh, no, sir. No one. But as my friends say, what you would be when you will be big, and I don't know that so you what don't should I need to choose. know. You don't need to know, beta. You are too young to think about any career at this point in time. My only advice, my only suggestion to you will be, you just keep looking for things that you really enjoy doing, beta. Yeah, just look for the things that give you a lot of happiness. It can be anything. It can be any sport. It can be any creative activity. For example, you like to draw, you like to paint, you like to sketch, you like to write, you like to read, anything. Okay, just keep exploring. My only suggestion to anybody who is below 10th standard is keep exploring, keep trying new things every day. हर दिन आप कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करिए। कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहती हैं, बनाइए। किचन में जाके कुछ खाना बनाना चाहती हैं, खराब करना चाहती हैं, कुछ गार्डनिंग करना चाहती हैं, आप कुछ टेबल टेनिस खेलना चाहती हैं, आप कैरम करना चाहती हैं, जो आपको करना है रोज आप कुछ नया नया ट्राई करो। आप स्विमिंग करना चाहते हो, बस कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। जिस चीज में मजा आ रहा है उसको और देर तक करते रहो। जब तक करते रहो तब तक मजा आ रहा है, उसमें आप धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जिस दिन मन करेगा नहीं अच्छा लग रहा है और आप अपने आप को बिल्कुल भी उस फील्ड में आगे ले जाते भी नहीं देख रहे हो, ड्रॉप कर दो, फिर कुछ और नया पकड़ लो। लेकिन कीप एक्सप्लोरिंग, दैट्स द ओनली थिंग आई कीप टेलिंग माय सन आल्सो, कि कुछ तो इंटरेस्टिंग ढूंढते रहो करने के लिए। तो कीप एक्सप्लोरिंग, दैट्स इट। अभी करियर के बारे में कोई बात नहीं करनी है, जस्ट एंजॉय। Okay, thank you, sir. ऑल राइट, ऑल द बेस्ट बेटा।
Very good. Very, very nice. मोहन जी, एक और क्वेश्चन है यूट्यूब से। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आई थिंक इसको, क्योंकि टाइम भी आप होने वाला है। हाँ। So there are number of courses and everybody gets confused what to do. जैसे कि आपने ये बताया कि इनफाइनाइट कोर्सेज हैं, so कैसे उसको चूज करें? वही अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक्स की आपको बार बार खुद को पहचानना होगा, खुद के इंटरेस्ट एरियाज को दिमाग में रखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे की बात करें, दीपाना की बात अगर हम करें, तो हो सकता है उस बच्चे को सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मैं बार बार उसको मैथ्स की अबेकस क्लास में लेके जाता रहूं, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं कुछ पाऊंगा उस अबेकस क्लास से बार बार? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमें लोग बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं, जो हम कराना चाहते हैं वो उनको हैंड होल्डिंग कर देते हैं। मैं लाइफ में आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, भैया तू तो बन ही जा। अब बेचारे से क्या पाप हो गया है कि वो पैदा हो गया आपके परिवार में, अब आप नहीं बन पाए, भैया इससे बनवा लो, जबरदस्ती करवा लो। कि बेटा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना था, हम नहीं बन पाए, आपको तो बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कोई जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। अपने इंटरेस्ट को देखते हुए आप प्रोग्राम चूज करिए प्लीज। इंटरेस्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कहना ये होगा। और कोई क्वेश्चन है? I think all the questions are finished. Any other question on YouTube also, Shalini? No. I think we can close the session now. Yeah, we can close. कोई closing में कोई और Okay. Just a minute. Surbhi is wants to ask something. Yeah, Surbhi, unmute yourself. Hello. Yeah, you are audible. Please speak. Actually, I want to ask, I'm doing eco honors right now. Actually, I have interest in economic affairs whenever I listen any economic affairs. So I'm doing this right now, but like I don't know what to do in future or what courses and opportunities it will generate me, and everybody around me gives me suggestion, which are every suggestion is actually very good. So I'm very confused to sort all this. So can I know something about like what courses or what opportunities will be generated by this in future? बेटा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने लिए स्पेसिफिक आंसर चाहती हैं तो आपको एक डिटेल स्टडी हमारे साथ डिटेल काउंसलिंग सेशन में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस करके आपकी स्ट्रेंथ्स सारी समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, और उसके बाद हम क्लैरिटी देंगे कि आप मास्टर्स के बाद आगे कहाँ जा सकती हैं। अगर आप जेनेरिक आंसर चाहती हैं तो जेनेरिक में ये दूंगा कि राइट फ्रॉम बिकमिंग द इकोनॉमिक एडवाइजर टू द स्टेट, टू द कंट्री, टू द ऑर्गेनाइजेशंस, टू इकोनॉमिस्ट, to the political affairs, or to international business, to understand various trends, to understand the macro environment around the globe or around various continents or subcontinents. There are various opportunities that you can look at, beta. So opportunities are enormous and it's a great program. So I would congratulate you for your choice, and if you are happy and if you're enjoying it, then please engage with us. We will be definitely able to narrow down some 1 or 2 options for you going forward. Okay? Thank you. I will looking for it. Sure. All the best, beta. Anytime. Thank All you. right. Thanks. Can we close the session now? Yeah. So thank you, CA Rajesh Agrawal, and our speaker. Sorry, and our speaker Mohan Tiwari. Sorry. And valuable audience. Hope you all get the answers of your queries. Or once again, I will thank to you, Mohan Tiwari ji. Thank you. All right. Thank you, Mohan ji. आपने तो हमारा